Assalamu alaikum, class 7. Hope you all will be fine at your homes. Today the date is 20th July 2020 and the day is Monday. Class, today we will start our chapter number 3 of science according to our syllabus, elements and compounds. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो आज हम डिटेल से इसको एक चैप्टर में देखेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट एट द बॉटम ऑफ द पेज व्हाट इज़ वाटर मेड ऑफ, के वाटर किससे मिलकर बना है। इज इट एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, क्या ये एक एलिमेंट है या कंपाउंड। तो 2 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो पहला जो है कि वाटर किससे मिलकर बना है, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। यू कैन यूज़ योर स्टिकी नोट पैड्स, आप उस पर लिख सकते हैं वाटर इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये 2 एलिमेंट्स हैं या इनको कहते हैं, ये 2 गैसेस हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाती हैं। सेकंड है, इज़ इट वाटर एन एलिमेंट या कंपाउंड, तो वाटर इज़ अ कंपाउंड। ये आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू चैप्टर नंबर पेज नंबर 53। व्हाट इज़ एन एलिमेंट, हमारा टॉपिक है 3.1 व्हाट इज़ एन एलिमेंट। यहाँ पे एक मॉडल दिखाया हुआ है फिगर 3.1 में। द मॉडल हमें शो कर रहा है, एक वाटर का मॉडल है, वाटर मॉलिक्यूल का मॉडल बनाया हुआ है। इस वाटर, अच्छा अब मैं मॉलिक्यूल की टर्म यूज़ करूँगी। मॉलिक्यूल और कंपाउंड सेम चीज़ को बोलते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल और एलिमेंट में डिफरेंस होता है। इस वाटर मेड अप ऑफ सिंपलर मैटर, अब वो पूछे क्या जो वाटर है वो सिंपलर सी मैटर से मिलकर बना है। एक्चुअल में येस, वाटर सिंपलर मैटर से ही मिलकर बना है। वो कौन कौन सी हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यू कैन ऑल्सो राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर ऑन योर बुक्स। H2O, कैपिटल H आना है और कैपिटल ही ऑक्सीजन आना है। और ऑक्सीजन इस तरह 2 जो है वो एट द बेस जो होती है, जो बॉटम है राइट साइड पे हाइड्रोजन की, यहाँ पे 2 लिखना है स्मॉल साइज में। तो ये वाटर का फॉर्मूला होता है। तो ये देखें हमारे पास फिगर में ये जो रेड कलर है ये ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट करता है और जो वाइट कलर है ये हाइड्रोजन को। फॉर्मूला में देखें 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं और 1 ऑक्सीजन का। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। द मॉडल ऑफ वाटर अबव कैन बी ब्रोकन डाउन, इसको हम ब्रोकन डाउन कर सकते हैं इनटू सिंपलर यूनिट्स में। वो यूनिट्स कौन कौन से होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, रिप्रेजेंटेड बाय द कलर्ड बॉल से, जिनको रिप्रेजेंट किया गया है। द रेड बॉल रिप्रेजेंट सिंपल सब्सटेंस, कौन सी, ऑक्सीजन, एंड वाइट बॉल रिप्रेजेंट करिए हाइड्रोजन गैस को। दीज 2 सिंपल सब्सटेंसेस, अब ये दोनों सिंपल सब्सटेंसेस क्या होती हैं, आपस में कंबाइन होती हैं और बनाती हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर या कंपाउंड या मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं वाटर। हाउएवर द इंडिविजुअल सब्सटेंस, जो इंडिविजुअल सब्सटेंस है, जैसे कि अलग से वो बात कर रहा है, ये तो बात होगी कि हम वाटर को डिकम्पोज कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को ब्रोकन डाउन करना चाहें अलग से, सिर्फ ऑक्सीजन को, और सिर्फ हाइड्रोजन को ब्रोकन डाउन करना चाहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। वही कह रहा है द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इनकी जो ब्रेकिंग है वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कर सकते। तो ये हाईलाइट करें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। प्रोसेस, ये जो ब्रैकेट में है, प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, मतलब कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिली तो एक नई चीज़ बनी, 2 गैसेस मिलके क्या बना, वाटर, एक लिक्विड फॉर्म में है। क्योंकि हमारे पास मैटर की 3 टाइप्स हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो 2 गैसेस मिलके लिक्विड फॉर्म में वाटर मिला, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन गैस के एलिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, और एक एलिमेंट ऑक्सीजन का है। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी, इसको भी हाईलाइट कर लें, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखें एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया, देखते हैं इसको। पहले वो कहते थे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, वाटर को बना रही, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक, क्लियर हो गया। अब बताएं वाटर एक एलिमेंट है। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा, इसे ये प्रूव हो जाता है कि वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, इट इज़ अ कंपाउंड, क्योंकि वाटर जो है वो एलिमेंट से मिलकर बना है, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो एक लंबे टाइम तक लोग सोचते थे कि वाटर एक एलिमेंट है।
हाउएवर साइंटिस्ट ने बाद में ये डिस्कवर कर लिया था कि वाटर को हम ब्रोकन डाउन कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, अगर हम वाटर में से पास करवाएं इलेक्ट्रिक करंट को। ये ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं इन अ केमिकल प्रोसेस में, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। एक्चुअल में बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, ये पिक्चर देखते हैं, फिगर हमें दिखाई हुई है, ये देखें, ये वाटर एक बीकर आपको नज़र आ रहा है और साथ में बैटरी है जो कि करंट प्रोवाइड करेगी। अब दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये टेस्ट ट्यूब्स दिखाई हुई हैं 2, जो कि रिवर्स ऑर्डर में, मतलब कि उल्टी करके रखी हुई हैं उनके ऊपर। तो उनके अंदर जो वाटर होगा और उन टेस्ट ट्यूब्स में वायर्स भी प्रेजेंट हैं, ये देखें वायर्स भी हैं। जब बैटरी कनेक्ट कर दी जाएगी, इनमें जब करंट फ्लो करेगा तो जो वाटर होगा ना, जो टेस्ट ट्यूब्स के एरियाज़ में होगा वाटर, वो क्या होगा, जो वाटर है वो उसमें से जब करंट पास करेगा तो वाटर ब्रोकन डाउन हो जाएगा, किसमें, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन गैस में। तो गैसेस हमें पता है बबल्स वेपर्स की फॉर्म में क्या होंगी, ऊपर इस तरह बबल्स की फॉर्म में आ जाएंगी, नीचे से ऊपर मूव कर जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने प्रूव किया जो वाटर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, दस वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैन यू प्रूव दैट वाटर इज़ नॉट अ एलिमेंट। तो इसका आंसर ये इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आएगा, यहाँ से लेकर हाउएवर साइंटिस्ट से लेकर दस वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे देखें, थिंक अबाउट इट है, द अर्ली ग्रीक्स बिलीव्ड दैट देयर वर 4 एलिमेंट्स, एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर। तो पहले जो ग्रीक्स थे वो ये सोचते थे कि दुनिया में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन जिसमें है एयर, अर्थ वाटर और फायर। जबकि एंशंट जो ग्रीक चाइनीज़ थे उन्होंने ये सोचते थे कि 5 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, गोल्ड, वुड, वाटर, फायर एंड अर्थ। बाय साइंटिस्ट डेफिनेशन से क्या आप सोचती हो कि एयर, अर्थ, फायर, वाटर, गोल्ड एंड वुड जो है ये एलिमेंट्स हैं, क्या इससे ये प्रूव होता है जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसका आंसर आप ये लिखोगे, gold is not an element as it cannot be further broken down into simpler substances। gold is an element क्योंकि इसको हम फर्दर ब्रोकन डाउन इस सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं कर सकते किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू, और जो बाकी हैं वो सारे एलिमेंट्स नहीं हैं। वाइल सेल्स और द, जैसे सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिविंग थिंग्स के, इस तरह एलिमेंट्स बहुत सारे मैटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सब में प्रेजेंट हैं। हमारी बॉडीज़ में बहुत से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, जैसे ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है, ठीक है, वाटर भी है। तो इसी तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइंस, तो कुछ एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं। सेल्स दैम सेल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और मटेरियल्स कंटेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो करंटली 116 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, 92 जिसमें से नेचुरली हैं और जो बाकी हैं वो इंसान ने खुद बनाए हैं, मैन मेड हैं। ऑल अदर मटेरियल्स इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग वाटर, जैसे एयर एंड लिविंग थिंग्स हैं, आर मेड फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। तो इस पूरी दुनिया में जिसमें वाटर भी है, एयर भी है, ये सब जिसमें हम लिविंग थिंग्स भी और बहुत सी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, सब किससे मिलकर बनी हैं, एलिमेंट से मिलकर बनी है। स्टार्स जो हैं इसको हाईलाइट कर लें, स्टार्स और ये, बल्कि ये पूरा पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव के लिए अब हाईलाइट कर लें। 116 एलिमेंट टोटल हो चुके हैं, जिसमें से 92 हैं नेचुरली। और स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, द 2 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आवर यूनिवर्स इज़ हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीलियम। उसके बाद क्या है, हीलियम। What are the most abundant elements by mass in earth crust and in the human body? ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है और अर्थ क्रस्ट में। तो स्टडी करते हैं इन दोनों पिक्चर्स को। पहली शो कर रही है कंपोजिशन बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। देखिए सबसे ज़्यादा जो एरिया वो कवर किया हुआ है स्काई ब्लू कलर जो कि ऑक्सीजन का है, उसके बाद ये एक ग्रीन सा कलर है जो कि सिलिकॉन का है, फिर ऑरेंज कलर है एलुमिनियम। तो इसका जो आप आंसर लिखोगे वो ये लिखोगे, अर्थ क्रस्ट जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स बना रहे हैं सबसे पहले ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, देन एलुमिनियम। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे ज़्यादा येलो कलर में ऑक्सीजन है, फिर ग्रीन में कार्बन है, देन उसके बाद जो ये पिंक है वो हाइड्रोजन है। तो इसका आंसर आप लिखोगे ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस।
तो क्लास जो आप 2 क्वेश्चंस आज करेंगे नोटबुक्स पे जो आपने राइट करने हैं, 2 क्वेश्चंस आप राइट करेंगे। पहला है डिफ़ाइन एलिमेंट, उसका आंसर आप ये लिखेंगे। ये जो हाईलाइट मैंने आपको करवाया है पेज नंबर 56 पे है ये, सॉरी ये है पेज नंबर 53 पे। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। जो सेकंड क्वेश्चन आप लोग लिखोगे वो यही लिखोगे कि इस वाटर एन एलिमेंट, इसको आप कैसे प्रूफ करोगे। तो आपने ये पिक्चर भी बनानी है और ये आपने इसका आंसर यहाँ से लिखना है। हाउ एवर साइंटिस्ट लेटर डिस्कवर्ड से लेकर यहाँ तक दिस वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट। ये 2 क्वेश्चंस आप राइट करोगे अपनी नोटबुक्स पे। और जो थिंक अबाउट इट के आंसर करवाया है और यहाँ से मैंने अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया, इनके आंसर्स आप ये लिख दोगे। ये मैं आपको सेंड करूँगी, आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू क्लास।